रईसुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीस अल इमाम अल बुखारी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ। बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। क़ाल मुजाहिद रहिमहुल्लाह अल क़ुस्तास अल अदलु बिर्रूमिय्यह अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल जाइर व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। क़ाल शेख मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी हद्दसनी अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्निल कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमा व मशाइख़ हाफ़िज़कुमुल्लाह व रआकुम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात, मुअल्लिमात और अज़ीज़ तालिबात, मुझे अपनी कम इल्मी का शिद्दत से एहसास है कि मेरे जैसा कम इल्म तालिब इल्म दरसे हदीस यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आखिरी हदीस पर दरस दे। यकीनन मुझे अपनी कमाईगी का इस सिलसिला में शिद्दत के साथ एहसास है, लेकिन इस नाहिये से अपने लिए फ़ख्र और एज़ाज़ भी समझता हूँ कि हदीस बयान करने वालों में जिनके बारे में आपने ये इरशाद फरमाया था, नज़्ज़रल्लाहु मरअन समिअ मक़ालती, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के चेहरों को रोशन कर दे, तरोताज़ा कर दे। समिअ मक़ालती, जिन्होंने मेरी हदीसों को सुना, फ़हफ़िज़हा व वआहा, उसे याद किया और अच्छे तरीके से याद किया, फ़अद्दाहा कमा समिअहा, और फिर उसको बयान किया जैसे सुना था। तो ऐसे लोगों की सफ़ में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस तालिब इल्म को भी अपने फ़ज़ल और रहमत के साथ जो है वो शामिल कर दे। इसी वजह से आपके सामने मौजूद हूँ और आज ये अदना सी कावश जो है वो आपके सामने रखने की अल्लाह की तौफ़ीक से कोशिश करूँगा। हज़रात गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि सही बुखारी की ये आखिरी हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है और जिसकी तकमील फ़ारिग होने वाली तालिबात ने जो है वो की है और उनकी मुअल्लिमा ने ये तकमील जो है वो करवाई है, और वो इदारा जहाँ पे उन्होंने ये तालीम जो है वो हासिल की है उसके मुंतज़िमीन, ये तमाम के तमाम हज़रात मेरी दिली गहराइयों से मुबारकबाद के जो है वो लायक हैं। मैं उन्हें हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गए गुज़रे दौर में जहाँ पे हर तरफ जो है वो नफ्सा नफसी का आलम है, पैसे की दौड़ है और लोगों के पास वक़्त नहीं है, इन लोगों ने कुर्बानी देकर अल्लाह तबारक व ताला के दीन की शमा को रोशन रखने की जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जद्दोजहद की है। अल्लाह तबारक व ताला इन हज़रात की ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमा दे, इनकी जुहूद को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और ऐसे तमाम इदारे जो आज उस वक़्त जब दुनिया अल्लाह और उसके रसूल के नाम को मिटाने पे लगी हुई है, ऐसे वक़्त में उसका नाम ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं,
अल्लाह तबारक व तआला इन इदारों को ता क़यामत जो है वो आबाद रखे और इनके साथ ताआवन करने वालों की अल्लाह तबारक व तआला अपनी जनाब से खुसूसी हिफाजत फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, जिस किताब की तालिबात ने तकमील की है और आखिरी हदीस आज पढ़ी जा रही है, ये किताब बड़ी अजीमुश्शान किताब है। दुनिया में एक ही किताब है जिसको सबसे अफजल और सबसे आला होने का हक हासिल है, उसे कुरान मजीद कहा जाता है। कुरान मजीद के बाद इस कायनात में अगर कोई फजीलत और मर्तबे के एतबार से और मुकाम के एतबार से किताब है तो वो यही सही अल बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये अल जामे उस सही है। इसी के बारे में अहले इल्म ने कहा है, अजमा उलमाउल मशारिक वल मगारिब अला अन्ना असहल कुतुबी बादा किताबिल्लाहि अल जामे उस सही, कि अहले इल्म मशरक़ व मगरब के जितने भी उलमा हैं सबका इत्तिफाक है कि सबसे कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब अगर इस दुनिया में कोई मौजूद है तो वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल जामे उस सही है। ये किताब बड़ी अजीमुश्शान है। आपने सुन रखा होगा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये 194 हिजरी में पैदा हुए हैं और 250 के करीब जाकर जो है वो फौत हुए हैं। इस अरसे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब जो है वो लिखी है। इससे पहले भी हदीस की बेशुमार किताबें लिखी गई और इनके असातिज़ा ने लिखी। बड़े बड़े इल्म के जो जबल हैं, पहाड़ हैं, उन लोगों ने लिखी, लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं थी जिसको अल जामे उस सही कहा जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक उस्ताद हैं जिनका नाम है इसहाक इब्न राहवई रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, बहुत बड़े आलिम हैं। वो एक दिन अपने शागिर्द से कहने लगे, मोहम्मद बिन इस्माइल, मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक ऐसी किताब लिखो जिसमें सिर्फ सही रिवायात जो है वो जमा कर दो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उसी दिन से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ये किताब लिखूं, क्योंकि मुझसे पहले कोई किताब ऐसी नहीं थी जिसमें सिर्फ सही हदीस, उनमें सही हदीस भी थी, ज़ईफ़ा हदीस भी थी, मरफू भी थी, मुरसल भी थी, मुनक़ते भी थी, हर तरह की रिवायात मौजूद थी। तो मेरे दिल में जो है वो ख्याल पैदा हुआ कि यकीनन ये काम करने वाला है और मुझे कोशिश करनी चाहिए। इसी असना में फरमाते हैं, मुझे ख्वाब भी नजर आया। मैं ख्वाब देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, सोए हुए हैं, और आपके जिस्म पर मक्खियां बैठ रही हैं और मेरे हाथ पे पंखा है, मैं पंखे के जरिए से मक्खियों को उड़ा रहा हूं। मैंने ताबीर करने वालों को जाकर अपना ख्वाब बयान किया तो उन्होंने मुझे इसकी ताबीर बतलाई कि तुम ज़रूर हदीस की एक ऐसी खिदमत सरंजाम दोगे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो गलत अहादीस की निस्बत की गई है तुम उनको फारिग कर दोगे और दूर कर दोगे और उनको निकाल दोगे। चुनाचे उसके बाद मेरा अहद जो है वो और पुख्ता हो गया और फिर मैंने ये किताब जो है वो तहरीर करना शुरू की। आप शायद जानते हो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में, 2 साल में नहीं लिखी। 16 साल के अरसे में एक तवील अरसा जो है इसके ऊपर लगाया और 16 साल जो है वो अपनी जिंदगी की जवानी जो है वो सर्फ करके इस किताब को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। और फिर इसी के ऊपर क्या खूबसूरत जुमला कहा जा सकता है कि शायद दुनिया की कोई किताब और ना हो जिसे किसी मुअल्लिफ ने तमाम की तमाम जो है वो हरम पाक बैतुल्लाह शरीफ में बैठकर जो है वो उसे लिखा हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब सही बुखारी हरम पाक में बैठकर शुरू की और वहीं पे इसको मुकम्मल किया
और इसके अबवाब, इसके अनावीन जो हैं, बाबू कदा व कदा, बाबू कदा व कदा, बाबू कदा व कदा, ये तमाम अबवाब जो हैं वो सारे के सारे रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मस्जिद नबवी के अंदर जो एक टुकड़ा है जिसको जन्नत के बागीचों का बागीचा कहा जाता है, उस बागीचे के अंदर बैठकर जो है ये सारी तबवीब और अनावीन जो है वो इमाम साहब ने मुरत्तब फरमाए। और ये कोई बगैर मकसद के नहीं है, बल्कि एक इंतहाई अहम मकसद इसके अंदर बयान किया। वो मकसद क्या था? लोगों, अल्लाह तबारक व ताला की वही जो है कुरान मजीद और हदीस जो है ये भी वही है। लोग अमूमन जो है वो कहते हैं कि कुरान मजीद ही वही है, कहा नहीं, हदीस भी वही है, ये शरीयत सारी की सारी वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र सिर्फ कुरान मजीद का नाम नहीं है, ये जिक्र शरीयत और वही का नाम है, हदीस भी उसमें शामिल है। तो इमाम साहब जो है वो फरमा रहे हैं, यानी इशारा करके बतलाया, लोगों वही का आगाज कहां पे हुआ? मक्का में। मक्का में वही का आगाज हुआ। कुरान मजीद की पहली वही जो है वो अल्लाह ताला ने मक्का में नाज़िल फरमाई, और फिर इसकी तकमील, उसकी तशरीह और उसकी तफहीम ये सारी की सारी आपने मदीना में जाकर फरमाई। यानी नमाज की हुक्म मक्का में आ गया था, लोग नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन उसकी डिटेल अभी कोई सही वाज़े तौर पर मौजूद ना थी। रमजान के रोजों की फर्जियत और उसकी डिटेल सारी की सारी मदीना में जाके हुई। ज़कात का सारा मामला कि किसने देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, ये सारी डिटेल मदीना में जाके हुई। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा डिटेल और तफहीम दीन की सारी मदीना में हुई है, मैंने भी इसके अनावीन जो है वो तफहीम की है दीन की, और वो सारी की सारी मैंने भी मदीना में जाके की। इसीलिए कहा जाता है फिक़हुल बुखारी फी तराजुमिही। इमाम बुखारी की असल फ़क़ाहत जो है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उनके अनावीन में देखिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने मौज़ूआत में और अपने अनावीन में अहादीस के अंदर जो कुछ बयान किया गया है वो सारे का सारा अपने अनावीन के अंदर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे मुराद जो है वो ये है, इस हदीस में मसला जो है वो ये बयान हुआ। एक एक हदीस जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर जो है 20-20 दफा, 25-25 दफा, 30-30 दफा जो है वो नकल की है, और हर दफा उसके ऊपर नया उन्वान नकल किए। हदीस एक है लेकिन उन्वान नया है। क्या मकसद? कि इस हदीस से ये पहला मसला साबित होता है, इस हदीस से ये दूसरा मसला, ये तीसरा मसला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 30वां मसला। ऐसे एक एक हदीस से 20 मसले जो है वो इमाम साहब ने जो है वो साबित किए। तो इसे इशारा कर दिया कि कुरान मजीद और वही का आगाज मक्का में हुआ है और डिटेल और तफसील जो है वो मदीना में है। मैंने भी सही बुखारी का आगाज जो है वो मक्का में किया है, और इसकी तफहीम और इसका तदब्बर और इसका माने का वजाहत जो है वो सारी की सारी मैंने जो है वो मदीना तैयबा में की। और आप जानते हैं कि ये 7563 अहादीस तकरीबन सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। इख्तिलाफ है, बाज ने थोड़ी सी कम तादाद बतलाई और बाज ने जो है वो ये तादाद जिक्र की 7563। लेकिन इमाम बुखारी फरमाते हैं रहमहुल्लाह, मैंने 6 लाख अहादीस के मजमुए से इन अहादीस को जो है वो चुन कर जो है वो आपके सामने नकल किया। 6 लाख अहादीस, यानी उसमें सही भी हैं, उसमें गैर सही भी हैं, और उसमें जो है वो तकरार भी है। उन सब को चीज़ों को निकाल कर मैंने जो है वो खालिस 7563 हदीसें जो है वो इस किताब के अंदर दर्ज की। और इसके तकरीबन जो बड़े उन्वान जिनको किताब कहा जाता है वो 97 कुतुब है, उसमें भी कमी बेशी मौजूद है, और 3882 छोटे उन्वान हैं जिनको बाब कहा जाता है। ये सारे के सारे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर जो है वो जमा फरमाए। और मैंने जैसा कि जिक्र किया कि 16 साल के अरसा में मुरत्तब किया इसको, और फिर कितने असातिज़ा से लिया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे उस्ताद 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, कुछ ज्यादा से ज्यादा कोई छलांग लगाएगा कहेगा मैंने 40 उस्तादों से पढ़ा। एक मदरसे में 4-5 उस्ताद, 10 उस्ताद होते हैं,
हमारे जामे में तकरीबन 32 या 40 के करीब असातिज़ा हैं और तमाम तलबा सारे के सारे असातिज़ा से नहीं पढ़ते, कुछ असातिज़ा से पढ़ते हैं, दूसरे असातिज़ा दूसरी क्लासों को पढ़ाते हैं। 40 की बारी नहीं आती है एक तालिब इल्म के ऊपर, और अगर कोई 2 मदरसों में पढ़ ले या 3 में पढ़ ले तो ज्यादा 40, 50, 60 हो जाएंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कतबतु अन अल्फि शैखिन व ज़ियादा, मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से जो है वो इल्म हासिल करके ये सही बुखारी को मुरत्तब किया। और ये किताब कितनी अजीम शान है, इसको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम अता किया है। आज कोई मदरसा नहीं कहलाता जब तक उसमें सही बुखारी नहीं पढ़ाई जाती। मुहक्किक़ असर हजरत अल्लामा इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला वो अपने एक दरस में जिक्र कर रहे थे कि हाफिज मौलाना अब्दुल्ला साहब जो शेखुल हदीस थे जामे मोहम्मदिया गुजरांवाला के और अमीर जमात थे, उन्होंने एक दफ़ा इजलास बुलाया तो इजलास में ये मशवरा तय पाया कि जैसे स्कूल और कॉलेज के अंदर जो है वो कैटेगरी होती है, ये प्राइमरी का है स्कूल, ये मिडिल का है, ये हाई है, ये हाई सेकेंडरी का है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, हम भी मदरसों की ऐसे तकसीम करें। छोटा मदरसा हो उसमें छोटी क्लासें लगे, दरमियाना मदरसा हो दरमियानी क्लासें, बड़ा हो तो बड़ी क्लासें लगे, तो इस तरीके से मदरसों की तरतीब दी जाए। तो इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला फरमाने लगे, मैं खड़ा हो, मैंने कहा शेख मोहतरम ये काम ना कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता और ये काम चलना नहीं है। तो मौलाना नदवी साहब रहमहुल्लाह उस वक्त वो भी मौजूद थे, वो कहने लगे बेटा ये कैसे नहीं होगा, हम करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे। कहा हजरत ये नहीं होगा। मौलाना अब्दुल्ला साहब भी कहने लगे बेटा कैसे नहीं होगा, जब हम करेंगे, हम जमात के बड़े हैं और हम कोशिश करेंगे हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा हजरत जी आपको मालूम है जिस मदरसे में सही बुखारी नहीं पढ़ाई जाएगी लोग उसको चंदा देंगे, लोगों ने तो उस मदरसे को चंदा ही नहीं देना कि यहां तो बुखारी नहीं पढ़ाई जाती। तो फिर उस वक्त जो है फिर मौलाना कहने लगे बात वही है जो मौलवी साहब फरमा रहे हैं, बात ऐसे ही है, हमारे मदरसे जिस तरह चल रहे हैं इनको चलने दीजिए। तो जिस मदरसे में बुखारी नहीं पढ़ाई जाती उसको तो लोग चंदा नहीं देते। आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई मदरसा ऐसा है जहां बुखारी नहीं पढ़ाई जाती। छोटी क्लासें आहिस्ता आहिस्ता उनका अज़म है कि हमने बुखारी तक जाना है, तब हमारा मदरसा मुकम्मल होगा। आज हदीस बुखारी को मानने वाले ना मानने वाले सब इफ्तिताह बुखारी भी करवाते हैं और इफ्तिताह बुखारी भी करवाते हैं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं और बुखारी शरीफ की उन्होंने शरह भी लिखी है। एक जगह पे उन्होंने नकल किया है कि सही बुखारी की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि इसके अंदर जो लोग इस हदीस को नहीं मानते हैं, बुखारी की अजमत को नहीं मानते हैं, उनके मौकफ के मुताबिक अगर कोई हदीस बुखारी में आ जाती है तो वो भी सीने पे हाथ मार के कहता है मेरा मौकफ जो है सही बुखारी में मौजूद है। वैसे वो इमाम बुखारी को नहीं मानता, ना इस किताब को मानता है, लेकिन उसके मतलब की हदीस अगर इसमें आ जाती है तो वो भी सीने पे हाथ मार के फख्र करके कहता है मेरा मौकफ सही बुखारी से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को इतना मुकाम जो है वो अता किया। ये तो आज है कि कितने दुनिया में लोग हैं, कहने वालों ने कहा कुरान मजीद के बाद अगर इस कायनात में इस्लामी कोई किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो वो सही बुखारी है, और कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सही बुखारी पढ़ी जाती है। एक मुहद्दिस के बारे में आता है, उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में गालबन इब्ने अतिया मुफस्सिर हैं कुरान मजीद के बहुत बड़े, उनके बारे में आता है, वो कहते हैं मैंने सही बुखारी अपनी जिंदगी में 50 मरतबा पढ़ी है, 50 मरतबा मैंने सही बुखारी पढ़ी। और एक दूसरे आलम के बारे में आता है 240 मरतबा पढ़ी, और कुछ का जिक्र इसके बाद और भी ज्यादा जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस किताब को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है इस वक्त भी। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 90,000 तलबा को सही बुखारी का जो है वो दरस दिया। ये किताब इतनी अजीब शान है, इतनी शानदार है। और इमाम शाफी के शागिर्दों में से या उनके मानने वालों में से एक फकीह हैं जिनका नाम है अबू जैद अल मरवजी।
वो कहते हैं मैं बैतुल्ला में मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान वहां बैठा हुआ था या लेटा हुआ था तो मेरी आंख लग गई, तो ख्वाब मुझे नजर आने लगा। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, तो मुझे आप मुखातब करने लगे, ए अबू जैद, इला मता तुदर्रिसु किताब अल इमाम शाफी, मा तुदर्रिसु किताबी, ए अबू जैद तू कब तलक इमाम शाफी रहमहुल्लाह की किताब पढ़ाता रहेगा? तू मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ाता? कब वो वक्त आएगा जब तू मेरी किताब पढ़ाए? तो अबू जैद अल मरवजी रहमहुल्लाह कहने लगे, मैंने कहा या रसूलल्लाह आपकी किताब कौन सी है? कहा वही अल जामी सही लिल इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल की जो जामे है वो मेरी किताब है, उसे पढ़ाइए। ये अबू जैद अल मरवजी रहमहुल्लाह ने अपने ख्वाब का वाकया खुद जो है वो बयान किया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को जो है वो एजाज अता फरमाया है, जिसके अंदर जो है वो सारी की सारी सही रिवायात हैं। जो अनवान के अंदर मुसन्नफ बसाओ का तकवाल नकल कर देते हैं वो अहादीस नहीं है, और उन्वान के बाद जब इमाम हद्दसनी कदा व कदा इला कहते हैं काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरफू रिवायत है। अहले इल्म का कहना ये सारी मरफू रिवायात 100% जो है वो सही अल्लाह के फजल से। अगर कोई आदमी ये कह दे कि सही बुखारी के अंदर कोई रिवायत जो है वो ज़ईफ हो तो मेरी बीवी को तलाक, तो आइम्मतुल हुदा ने कहा है उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी, इसलिए कि सही बुखारी के अंदर कोई ज़ईफ रिवायत मौजूद नहीं। अहले इल्म ने इस किताब को बहुत ऊंचा मुकाम दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इस किताब को बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। आज हर जगह पे बुखारी 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 और सही बुखारी जो है वो होती है, और उसका दर्स जो है वो दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब से हमें भी सही मानों में जो है वो फायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी बहुत ऊंचा मुकाम जो है वो अता फरमाया था। जैसा कि आपने जाना है और सुना है उनके बारे में, बचपन में बीनाई चली गई थी, तो आपकी वालिदा की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बीनाई को वापस कर दिया। और फिर हाफजा इतना खुदादाद था कि 11 साल की उम्र में बहुत सारी किताबें जुबानी याद थी। एक दिन अपने उस्ताद की मजलिस में हाजिर हुए, इमाम दाखिली उनका नाम है, तो वो हदीस बयान कर रहे थे, हद्दसनी सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। ये हदीस बयान की, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खड़े होकर कहने लगे, उस्ताद जी ये जो अबू जुबैर नामी मुहद्दिस है ये किसी इब्राहिम से रिवायत बयान नहीं करता। आप कह रहे हैं हद्दसनी सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, कहा अबू जुबैर जो है ये किसी इब्राहिम से रिवायत बयान नहीं करता। इमाम साहब को, उस्ताद को गुस्सा आया, 11 साल का बच्चा है और मेरी गलतियां निकाल रहा है। कहा क्या कह रहे हो, बैठ जाओ, ये सही है ऐसे ही है। इमाम साहब दोबारा बोले, उस्ताद जी अगर आपको यकीन ना आए तो अपना असल नुस्खा कापी, जो आपकी असल की कापी मौजूद है उसको देख लीजिए। उस्ताद परेशान हो गया और उठकर अंदर गए और कमरे में जाकर कापी देखी तो उनको एहसास हुआ कि बात तो ऐसे ही है। वापस आए, कहा अच्छा लड़के तुम क्या कहते हो, क्या सही है? फिर कहने लगे हद्दसनी सुफियान अन जुबैर अन इब्राहिम इब्न अदी अन जुबैर अन इब्राहिम, ये सनद है। वो अबू जुबैर नहीं है, वो जुबैर है। जुबैर और रावी है, अबू जुबैर और रावी है। उस्ताद ने कलम लिया, जो उनके पास मौजूद नुस्खा जहां पे गलती थी उसको फौरन सही कर लिया। ये 11 साल की उम्र की बात है। और एक महफिल में इमाम साहब जो है वो इल्मे हदीस लेने के लिए गए, तो वहां पे उस्ताद पढ़ाने लगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन गुजर गए। इमाम साहब सिमा कर रहे थे, तलबा बैठे हुए थे और हर तालिब के पास कापी और कलम था, वो नोट कर रहे थे। इमाम साहब नोट नहीं कर रहे थे। तलबा ने बिलाखिर मजबूर होकर कहा, अरे अजीब आदमी है यार, तू कैसा तालिब इल्म है कि लिखता ही नहीं। सबक लिखने के बगैर जो है वो महफूज नहीं होते हैं। अगर तू वक्त ही जाया करना है तो कहीं और जाके वक्त जाया कर,
यहां क्यों आ जाता है? या तो हदीसें लिखा करो या उठ के चले जाओ। जब बार बार उन्होंने इस तरह के जुमले बोले तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाने लगे, चलो अच्छा, तुमने जो हदीसें लिखी हैं वो लाओ जरा। लाए, कहा कापियां खोलो। खोल लिया, शुरू से हदीसें सुनानी शुरू कर दी। जब उन्होंने 100, 150, 200 हदीसें सुनाई तो तलबा पेंसिल पकड़ ली और कापियों के ऊपर अपनी गलतियों की तस्हीह करने लगे कि वो जितनी हदीसें सारी थी वो सारी की सारी सुनकर याद कर। वो 100 हदीसों वाला वाक़या भी मशहूर है कि बगदाद के लोगों ने आपका इम्तिहान लिया और 10-10 हदीसें मुख्तलिफ आलमों को जो है वो तकसीम कर दी और सनदे और मतन जो है वो खलत मलत कर दिए। इमाम साहब को एक बंदे ने कहा, ये 10 हदीसें हैं, सुनो बताओ ये कैसी हैं। इमाम साहब उसकी हदीसें सुनी, कहने लगे अल्लाह अदरी, मुझे नहीं मालूम। दूसरे ने 10 सुनाई, उसका भी कह दिया अल्लाह अदरी, मुझे नहीं मालूम। तीसरे ने, चौथे ने, 10 ने 100 हदीसें सुना दी, सबको कह दिया अल्लाह अदरी। लोग परेशान हुए, क्या अल्लाह अदरी का क्या मतलब, ये हदीसें सुना रहे हो कर अल्लाह अदरी। जब 100 हदीसें मुकम्मल हो गई तो इमाम साहब ने फिर कहा, ये बंदा जरा खड़ा हो जाए। खड़ा हो गया, कहा तूने जो 110 हदीसें पढ़ी हैं वो इस तरीके से तूने पढ़ी हैं, इस तरह कोई हदीस नहीं, ये हदीसें इस तरह है। सही हदीसें भी बयान की और जो उसने गलत पढ़ी थी वो गलत भी उसी वक्त याद कर ली, वो गलत भी उसी तरीके से पढ़कर सुना दी जैसे उसने पढ़ी थी। 100 की 100 हदीस इसी तरीके से गलत उनकी पढ़कर सुनाई और फिर उनकी तस्हीह फरमा दी। उस वक्त जो है वो लोग हैरान रह गए कि ये इमाम बुखारी को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा ज़रबुल मिसल जो है वो हाफजा दिया, बहुत शानदार जो है वो हाफजा दिया था। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए और आपके लिए इसमें नसीहत की बात यह है, ये अताएं तो अल्लाह ताला की जानब से होती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे को हुक्म ये देते हैं तू मेहनत कर, कोशिश कर, बाकी तुझको भाग लगाना ये मेरा काम है, मेहनत तू कर, मेहनत से ना भाग। कोई आदमी ये ना कहे मुझे नहीं मिला तो मैं मेहनत नहीं करता। यही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इनके शागिर्द, बल्कि इनके शागिर्द भी हैं और सही बुखारी के जो रावी हैं मोहम्मद यूसुफ अल-फिरबरी, यूसुफ बिन मतर अल-फरबरी, वो फरमाते हैं मैंने खुद जायजा लिया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का, एक एक रात के अंदर आप 17-17 दफा 18-18 दफा बेदार होते और कापी और कलम पकड़ते, अपना लिखा हुआ जो सबक होता था उसकी तस्हीह करते और उसका मुजाकरा करते। जिसको इतना हाफजा है और इतना अबूर है, लेकिन रात को उठकर फिर लिखते हैं, फिर उसकी तस्हीह करते हैं, फिर उसका मुजाकरा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। तो मेहनत करना जो है वो इंसान का काम है, आगे नताइज के ऊपर पहुंचाना, रिजल्ट दे देना ये अल्लाह ताला का काम। इसलिए कहा मेहनत से जीना चुराइए। किसकी किस्मत में लिखा है कि अल्लाह ने उसको आगे बढ़ाना, ये किसी को मालूम। लिहाजा मेहनत कीजिए और नतीजा अल्लाह के हवाले करके आगे बढ़िए, देखिए फिर अल्लाह तबारक तआला कैसे जो है वो आपके चिराग को रोशन फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी तफसील में जिक्र करना चाहूँ तो वक्त बहुत ज्यादा दरकार है। उनकी फजील फदाइल और मनाकिब को हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम आते हैं बाप की जानब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो सबसे पहली किताब लिखी है बदुल वही, बाबू बदिल वही, वही का आगाज जो है वो कैसे हुआ, उसकी डिटेल क्या है, ये पहला बाब है। और आखिरी किताब है किताबुत तौहीद, तौहीद की किताब। अहले इल्म ने इसके अंदर नुक्ता बयान किया है कि इमाम बुखारी ने कोई काम इस सही बुखारी के अंदर बगैर मकसद के नहीं किया, हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद है। और ये दोनों उन्वान जो हैं बड़े अजीम मकसद के तहत जो है वो जिक्र किए, जिसमें मेरे लिए भी और आपके लिए भी हिदायत है और रहबरी और रहनुमाई है। फरमाते अव्वल बदल वही, कहा बदल वही जो है उससे आगाज किया कि लोगों कुरान मजीद वही इलाही जो है इससे दीन का आगाज होता है, इसके जरिए से जिंदगी गुजारी जाए तो इंसान को कामयाबी मिलती है। और आखिरत जो है किताबुत तौहीद, अगर शरीयत के मुताबिक इंसान अमल करता रहे और खातिमा तौहीद के ऊपर ना हो तो इंसान नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा। खात्मा तौहीद के ऊपर होना लाज़िम। जिंदगी वही यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक होनी चाहिए और खातिमा जो है वो तौहीद के ऊपर, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे।
अगर आपकी जिंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तब भी नाकाम हो गए, और अगर आपका खातिमा तौहीद के ऊपर ना हुआ तो तब भी नाकाम होगा। ये अपने इशारा फरमाया। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह, उन्होंने इसी की तर्जमानी करते हुए एक बहुत खूबसूरत जुमला जो है वो लिखा है। तो उन्होंने कहा, फतूज़नुल अक़वालु वल अफ़आलु अला अक़वालिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलिही। कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मकसद क्या है कि लोगों, मैंने बदल वही से लेकर किताब के आगाज से लेकर किताब के आखिर तक एक मीजान बना दिया, एक तराजू बना दिया है। तुम अपनी जिंदगी में जो बात कहते हो, जो काम करते हो, उसको इस तराजू के ऊपर जो है वो तोल लो। अगर तो ये काम पूरा हो गया, बराबर आ गया, तोला गया, तो समझ लीजिए तुम कामयाब हो जाओ। और अगर तुम्हारा कौल, तुम्हारे छोटे बंदे का, दरमियाने बंदे का, किसी बड़े बंदे का कौल, तुम्हारा फेल छोटे का हो, दरमियाने का हो, बड़े का हो, किसी का भी हो, वो इस मीजान और तराजू के मुताबिक अगर पूरा नहीं आया है, वो उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाए। ये मैंने मीजान मुकर्रर कर दिया, तराजू मुकर्रर कर दिया, जिसने अपने अक़वाल और अफ़आल को तोलना, इसके ऊपर तोल। हाफ़िज़ इब्न कसीर भी यही तर्जुमा करते हैं, कहते हैं, तूज़नुल अक़वालु वल अफ़आलु अला अक़वालिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलिही फमा वाफ़क़ ज़ालिका क़ुबिला वमा ख़ालफ़ ज़ालिका रुद्दा अला क़ाइलिही काइनम मन कान। फरमाया, तमाम दुनिया के फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, उलमा, सुलहा, नेक लोग, सब लोगों के अक़वाल और अफ़आल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल के ऊपर तोले जाएंगे। जिस जिसका कौल और फेल आपके कौल और फेल के साथ मुवाफिक आ गया, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। और जिसका कौल आपके कौल या जिसका फेल आपके फेल के मुखालिफ आ गया, वो रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो कायनात का कोई भी फर्द क्यों ना हो। और यही माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी बयान किया था, मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी दखल अन्नार। और फिर कहा, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास औ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्रक बैनन नास। लोगों, मेरी इताअत करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे और मेरी नाफरमानी करने वाले जहन्नम में चले जाएंगे। और याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के दरमियान क्या है, फर्क करने वाला बनाया। जो लोग आपकी इताअत करते हैं वो दाईं जानब में आ जाएंगे, और जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं वो बाईं जानब में आ जाएंगे। आपकी सुन्नत पर अमल करने के बगैर इंसान को नजात जो है वो नहीं मिल सकती। मोहम्मद सल्लम फर्कुम बिन नास, आप फर्क हैं लोगों में। इमाम बुखारी ने यह किताब लिखी है, ये मोहम्मद सल्लम की किताब ही है, लिखी इमाम बुखारी ने, जमा इमाम बुखारी ने की। लेकिन इमाम बुखारी का अपना काम नहीं है, अपना काम तो अनावीन के अंदर है। नीचे तो नबी सल्लम की हदीसें हैं जो सहाबा, ताबईन और तबा ताबीन आइम्मा दीन ने बयान की, वो इमाम साहब ने सिर्फ जमा कर दी है। तो ये तो आपकी हदीस है। कहा ये बुखारी जो है ये भी फर्कुम बैनन नास, ये लोगों के दरमियान फर्क करने वाली है। जो इसके मानने वाले हैं अल्लाह के फजल से दाईं जानब में आ जाए, और इसका इनकार करने वाले जो हैं वो सारे के सारे बाईं जानब में चले जाए। ये किताब भी हद फासिल है और फर्क करने वाली है। इसीलिए कहा मैंने वही से आगाज किया है और किताब तौहीद के ऊपर उसका जो है वो इख्तिताम किया। और फिर पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात जो है वो जिक्र की है। लोगों, कोई भी अमल करना है नीयत के बगैर कुछ नहीं। मुअल्लिमात हो, मुअल्लिमीन हो, और तालिबात हो और तालिबून हो, कोई भी आदमी जो है वो तलबे इल्म करने वाला और इल्म को सिखाने वाला, वो मर्द हो या औरत हो, दीन का काम करने वाला, मदरसा बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, दुनिया में छोटी सी छोटी और बड़े सी बड़ी नेकी करने वाला, लोगों अगर नीयत जो है वो उसकी दुरुस्त है तो उसका अमाल कबूल होगा, अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो वो बेकार। ये सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह है। और अक्सर मुहद्दिसीन ने ये काम नहीं किया जो इमाम बुखारी ने किया। कहा मैं भी सही बुखारी लिख रहा हूं, नीयत को साफ करके लिख रहा हूं। लोगों, अपनी अपनी नीयतों को साफ करके नेकी का अमल करो तो अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। अगर नीयत साफ नहीं है तो वो मुजाहिद, वो सखी, वो कारी कुरान, इतने बड़े बड़े अमल करने वाले, वले यादु बिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला हमें महफूज फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला जब ये हदीस बयान किया करते थे, खश्क आके गिर जाते थे।
बल्कि 3 दफा गश खाकर गिर गए। हदीस शुरू करने लगे, फिर गश खा गए, शुरू करने लगे, फिर गश खा गए। फिर उन्होंने ये हदीस बयान की कि 3 बंदों को सबसे पहले लाया जाएगा और जहन्नम की ईंधन को या जहन्नम की आग को इसके जरिए से भड़काया जाएगा। और वो कौन है? एक कारी कुरान, एक आलिम दीन, या और दूसरा मुजाहिद, और तीसरा जो है वो सखी। तीनों बड़े बड़े अमल करने वाले। कहा लेकिन उनकी नीयतों में खोट थी और दुनिया की शोहरत मकसूद थी, दुनिया से तारीफ मकसूद थी। वो दुनिया में उनको मिल गई, क़यामत दिन कहा जाएगा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और ऊंधे मुंह घसीट कर जो है वो वलियाजुबिल्लाह जहन्नम रसीद कर दिया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दे, हमारी नीयतों में अगर खोट है तो उसको दूर फरमा दे, रियाकारी है तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमा दे और हमें मुआफ फरमा दे, और हमें अपने इखलास के साथ अपनी रजा के लिए जो है वो अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस गरीब है। गरीब का माना उसकी सनद में एक रावी है। किसी भी सनद के अंदर एक रावी किसी जगह पे तबके पे रह जाए तो उसको हदीस गरीब कहते हैं। और आखिरी सनद जो है, आखिरी हदीस जो है कलिमतानी हबीबतानी रहमान वाली, ये भी हदीस गरीब है। यहां पे भी अबू हुरैरा के अलावा और कोई बयान करने वाला नहीं, नीचे बल्कि दूसरा रावी जो है उसके अलावा कोई बयान करने वाला नहीं। तो कहा हदीस गरीब, और शुरू में भी और आखिर में भी लाकर इशारा फरमाया इमाम साहब ने, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, कि बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबा। इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और जब खत्म होगा तो उस वक्त भी अजनबी बन जाएगा, अमल करने वाले नहीं होंगे लोग, उठ जाएगा दीन सारे का सारा जो है वो उठ जाएगा। तो कहा मैंने ये इशारा कर दिया इसमें। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं। आइए बाब की तरफ आते हैं। आखिरी बाब जो है वो बांधा है मुसन्नफ अल-रहमा ने किताब तौहीद के अंदर, व मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम जो है क़यामत के दिन जो है वो सरापाए अदल तराजू जो है वो मुकर्रर करेंगे। किताब हदीस की है लेकिन उन्वान जो है वो कुरान मजीद की आयत से बनाया। किताब तौहीद में अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा 58 बाब है। किताब तौहीद की किताब के अंदर 58 बाब है, जिनमें से 46 अबवाब ऐसे हैं जिनके अंदर उन्वान जो है वो कुरान मजीद की आयत का है। इसमें भी बड़ी हिकमत है और बड़ा जबरदस्त पैगाम है आपके लिए और सब दुनिया के लिए और मेरे लिए। वो पैगाम क्या है कि असल में इमाम बुखारी की किताब के अंदर जो है वो बहुत सारी खबरें अहाद है, खबरें वाहिद है। यानी खबरें वाहिद वो होती है, कई तबके हैं रावियों के, किसी तबके में भी एक रावी रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए तो वो खबरें वाहिद कहलाती है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो चाहे बुखारी की हदीस हो चाहे मुस्लिम की हदीस हो, उसको खबरें वाहिद का नाम देकर जो उसको ज़ईफ कर देते। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये कुरान मजीद की आयतें नकल करके ये इशारा किया, लोगों हदीस पाक को रद्द न करना चाहे खबर वाहिद क्यों ना हो, इसलिए कि जो मसले खबर वाहिद से साबित हैं वो कुरान मजीद की आयत से भी साबित हैं। ये 46 अबवाब मैंने जिक्र किए, ये 46 के 46 अबवाब में मसला हदीस से भी साबित है और कुरान मजीद से भी साबित है। और एक बहुत बड़े इमाम ने यह कहा है कि मन रद्दा कौलन नबी सल्लल्लाहु फक़द रद्दा कौल अल्लाह सुब्हानहु व तआला। लोगों याद रखो, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु की हदीस का इनकार किया उसने आपकी हदीस का इनकार नहीं किया, उसने कुरान मजीद का इनकार किया। ये इमाम साहब ने इशारा किया कि ये मसले हदीस से भी साबित हैं, ये मसले कुरान से भी साबित हैं। खबर वाहिद क्या, अगर इसको रद्द करने वालों जरा अपना ख्याल रखना, तुम्हारा ईमान कहीं जाया ना हो जाए, तुम तो कुरान का इनकार कर रहे हो। ये अभी मैं आज ही लेक्चर दे रहा था फिक्र का, तो उसमें जो है वो बाज फुकहा ने अपनी फकाहत जो है वो निकाली है कि रुकू जो है वो रुकू किसको कहते हैं। बस इतना, सर झुका दिया तो रुकू हो गया, इसलिए वो कहते हैं अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये रुकू हो गया। वो कहते क्यों जी, हदीस पाक में तो ऐसा नहीं है, आपने जो रुकू किया है वो घुटनों पे हाथ रखना, पीछे कमर सीधी हो, टांगे सीधी हो, वजन पूरा डाला जाए और उसमें इत्मीनान किया जाए। वो कहते ये खबर वाहिद है। कुरान मजीद में सिर्फ कहा इरकाऊ, रुकू करो, रुकू का माना झुकना, बस अल्लाह अकबर कर लिया रुकू हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ, क्यों दीन का सत्यानाश कर रहे हो।
दीन का सत्यानाश नहीं कर रहे तो अपने ईमान को जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम्हारा अपना ईमान जो है वो खत्म हो जाएगा। ये काम ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है वो सही है और ये कुरान मजीद की डिटेल है, ये तफसील है। अल्लाह ने जो मुजमल अहकाम दिए हैं उसकी तफसील जो है वो हदीस पाक में बयान की है। बहरहाल तो ये इशारा किया है कि लोगों अहादीस का रद्द ना करो, अगर तुमने अहादीस का रद्द किया तो गोया कि कुरान मजीद का तुमने रद्द कर दिया। यहां भी यही कहा, व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन हम सरापा अदल जो है वो तराजू मुकर्रर करेंगे। ये नमाज का टाइम हो, कितनी बजे देर तक चलना मुझे बता दें। चलिए भारत देख लें, मुझे जब खत्म करना हो मुझे इशारा कर दें, इंशाल्लाह मैं बात कर दूं, खत्म कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भारत थक जाए तो इंशाल्लाह मैं उन खतीबों में से नहीं, खतीब तो मैं है ही नहीं, वैसे तालिब इल्म हूँ, सबक ही सुनाता हूँ ऐसे याद करके। तो हमें सबक सुनाना होता है और निकालना नहीं होता कि आया हुआ है तो सारा निकालना है। जब कोई सुन रहा हो शौक से तो उसको सुना देते हैं, जब कोई कहे कि नहीं मेरा शौक नहीं है, मैं मन भर गया, तो हम कहते ठीक है सलाम अलैकुम, हम बस कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर थक जाएं, जाग रहे हैं, हाथ खड़े करके दिखाएं जरा, जाग रहे हैं, जो जो सोया हुआ है हाथ खड़ा कर ले। नहीं जरूर दी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद में है कि हम कुरान क़यामत के दिन अदल वाला सरापा अदल जो है वो तराजू लगाएंगे, जिसमें बहुत कुछ तोला जाएगा। इतना बड़ा तराजू जो है वो अल्लाह तबारक तआला लगाएंगे। यहाँ पे मवाजीन का लफ्ज बोला गया, बाज ने कहा ये जमा है इस वजह से कि इसमें बहुत सारी चीजें तोली जाएंगी। तराजू तो एक ही होगा लेकिन बहुत सारी चीजें तोली जाएंगी। उसमें क्या तोला जाएगा? बाज हदीस में आता है कि आमाल तोले जाएंगे, आमाल जो है वो तोले जाएंगे। जैसा कि कई हदीस में है कि इंसान जो है वो जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको एक शक्ल दे देगा और इन चीजों को जो है वो आमाल के अंदर जो है वो तराजू के अंदर जो है वो तोला जाएगा। और बाज़ हदीस में है कि वो दफ्तर, वो रजिस्टर जो फरिश्ते लिखते हैं जिसके ऊपर आपका अमल लिखा जाता है वो तोला जाएगा। जैसा कि वो हदीस भी ताका है जिसमें एक बंदे के 99 रजिस्टर होंगे बुराइयों वाले और एक पर्ची होगी। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे लाओ इस बंदे का भी अमाल नामा लाओ, तोलो। वो कहेगा या अल्लाह रहने तो, तोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है, मैंने क्या करना, ये एक पर्ची को इधर 99 रजिस्टरों का ढेर लगा हुआ है, क्या करना है? अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, आज के दिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, हम अदल करेंगे, लाओ तोलो। 99 रजिस्टर जो है वो एक पल्ले में डाल दिए जाएंगे और एक पर्ची जो है वो दूसरे पल्ले में डाल दी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो पर्ची वाला पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा, 99 रजिस्टर जो है वो ऊपर छत को लग जाएंगे। उस पे क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कलमा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तौहीद बांधा है। लोगों, तौहीद के अंदर इतना वजन है कि दुनिया कायनात की कोई चीज जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको तौहीद इख्तियार कर ली उसे माफ कर ही देना है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। और जिसने तौहीद को इख्तियार नहीं किया, शिरक किया है, उसकी कोई बख्शिश नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिरक को कभी माफ नहीं करना। शिरक के अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान और जमीन के दरमियान जितना खला है सारी जगह गुनाहों से भर के ले आ, मेरे साथ अगर तूने शिरक नहीं किया है मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। इसलिए तौहीद को इख्तियार करो। उसने खालिसतन दिल से तौहीद का कलमा जो है वो कहा था और शिरक नहीं किया सारी जिंदगी, अल्लाह तबारक तआला उसका पल्ला जो है वो भारी कर दिया। तो ये नामा अमाल भी तोला जाएगा और जो अमल करने वाला बंदा है ये भी तोला जाएगा। जो अमल करने वाला बंदा है ये भी तोला जाएगा। उसकी दलील क्या है? एक रिवायत में आता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला बड़े जलील कदर सहाबी हैं लेकिन कमजोर से थे, दुबले पतले थे। वो एक दफा दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे मिसवाक तोड़ने के लिए या कुटैनी तोड़ने के लिए, तो उनकी पतली पतली पिंडियां नजर आ रही थी। सहाबा इकराम उसको देखकर हंसने लगे कि अगर हवा चली तो तुम लगता है नीचे गिर जाओगे। तो आप सब ने उस वक्त फरमाया था लोगों तुम हंसते हो, ये पिंडियां जो है जब क़यामत के दिन तराजू में रखी जाएंगी तो बहुत पहाड़ से ज्यादा वजनी होंगी। तो ये बंदे भी तोले जाएंगे, बंदों के अमाल जो है वो अमलों की शक्ल में वो भी तोले जाएंगे और नामा अमाल जो है वो भी तोला जाएगा, सब कुछ तोला जाएगा। तो ये है वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह।
क़यामत के दिन सरापा अदल जो है वो तराजू लगेगा, जर्रा बराबर भी ना इंसाफी नहीं होगी, अदल के साथ जो है वो नेकी के अमाल जो है वो तोले जाएंगे। फिर उसके बाद कहा वअन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अनवान बांधा है। लोगों, बनी आदम के जो अमाल और अकवाल है ये सारे तोले जाएंगे। इंसान जो भी अमल करता है सब तोले जाएंगे। किसी के साथ अच्छा बोला है वो भी तोला जाएगा, किसी के साथ मंदा बोला वो भी तोला जाएगा, किसी को प्यार मोहब्बत से बुलाया वो भी तोला जाएगा, किसी को गाली दिया वो भी तोली जाएगी, नमाज पढ़ी है तो वो भी तोली जाएगी, बेनमाज का जो उसने नमाज छोड़कर अमल किया वो भी तोला जाएगा। अन्ना अमाला बनी आदमा, बनु आदम के सारे अमल तोले जाएंगे। व क़ौलहुम, और उनके अकवाल भी तोले जाएंगे। ये बोलना जो है ये भी अमल है, तो अमल में आ गया। जब अमल तोले जाएंगे तो कौल नहीं तोले जाएंगे, वो भी अमलों में आ गए, लेकिन उसको अलहदा जिक्र किया। अलहदा क्यों जिक्र किया? उसकी अहमियत के पेश नजर, उसकी अहमियत बयान करने के लिए। ये कुरान मजीद का उसलूब है, हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लोगों तमाम नमाजों की हिफाजत करो। और फिर क्या कहा? खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। ये दरमियानी नमाज असर की है, उन तमाम नमाजों में मौजूद है, लेकिन अलहदा से उसका जिक्र कर दिया, उसकी अहमियत पेश नजर। यहां भी ऐसे ही है कि अकवाल जो है वो अमलों में शामिल हैं, लेकिन उनकी अहमियत के नजर उनको अलहदा जो है वो जिक्र कर दिया। लोगों, कौल बड़ा मुहिम है। ये जुबान से तुम जो बात कहते हो ना, ये बड़ी मुहिम है, इसको मामूली ना समझना। ये सबसे ज्यादा चलती है, इसका वजन होना है। ये बहुत बड़ा पैगाम दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, बड़ा अजीम पैगाम दिया मुझे और आपको, पूरी दुनिया के लोगों को। हालांकि सकीलतानी कलिमतानी हबीबतन रहमान, ये हदीस के अंदर जो है क़ौलहुम यूज़न, ये वाज़े तौर पर उसमें नजर नहीं आता, लेकिन इशारा मौजूद है। वहां से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वाज़े करके जिक्र कर दिया, लोगों तुम्हारे कौल तोले जाएंगे। जिस तरह सुभान अल्लाह व बिहम्दी तोला जाएगा ना, इसी तरह तुम्हारी जुबान से निकली हुई गाली ये भी तोली जाएगी। किसी को लंगड़ा लूला बोलना ये भी तोला जाएगा, किसी की गीबत करना ये भी तोली जाएगी, किसी को मुनाफिक कहना ये भी तुम्हारा तोला जाएगा। इसलिए अपनी जुबान से बात निकालते वक्त 1000 मर्तबा पहले सोच लिया करो, पहले तोलो फिर बोलो। ये तुम्हारे बोल तोले जाएंगे, इसको ऐसे ही जुबान को ना छोड़ा करो। और इमाम बुखारी के रहमतुल्लाह की ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा हदीस में बयान की है। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला ने एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लनुआखज़ बिमा नतकल्लम, जो हम कलाम करते हैं बोलते हैं इसका हमारा मुआखज़ा होगा, हिसाब किताब होगा? तो आपने क्या कहा था? सकीलत का उम्मु का या मुआज, ए मुआज तेरी माँ तुझे गुम पाए, तुझे नहीं मालूम हल यकुबुन नास फिन नारी अला वुजूहिम अव अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, तुझे मालूम है कल क़यामत के दिन कितने ही लोगों को नथनों के बल या चेहरों के बल घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। किस वजह से? इस जुबान की वजह से, इस जुबान के बोल की वजह से। उसका बोल अच्छा नहीं होगा, ये जुबान का बोल जो है वो बहुत सारे लोगों को जहन्नम में ले जाए। माजरत के साथ, जिन लोगों की जुबान तेज है अपनी जुबान को कंट्रोल करें। खवातीन की जुबान अगर नहीं चलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर चलती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करें। यह बड़ा खतरनाक मामला है। आपने फरमाया इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बालन यरफ़अल्लाहु बिहा दरजात। इंसान जो है वो अल्लाह की रजामंदी का जुबान से कोई कलमा निकालता है और कोई परवाह नहीं करता, मामूली समझता है ये कौन सी कोई बात है, लेकिन अच्छा कलमा है। फरमाया अल्लाह को वो कलमा इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, अल्लाह जन्नत में उसके दर्जे ही बुलंद करता चला जाता है। वइन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिसखतिल्लाहि, इंसान जो है वो अपनी जुबान से अल्लाह की नाराजगी का कोई कलमा बोलता है, ला युल्की लहा बालन, कोई अहमियत नहीं देता, ये मामूली सी बात है, इससे क्या हुआ, तू हमें नाराज हो गया, मैं तो उनकी को गोली मारती ऐसे खाऊंगा, तू इतनी देर से मुझसे नाराज है। फरमाया इंसान उसको परवाह नहीं समझता, कोई अहमियत नहीं देता। यहवी बिहा फी नारी जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला उस एक बोल की वजह से इंसान को जहन्नम के गढ़ों में निचले गिराते ही चले जाते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कितनी पते की बात बताई।
लोगों तुम्हारे कौल और तुम्हारे अमल सारे तोले जाएंगे, समझ जाओ। आपने नहीं फरमाया था 2 चीजों की मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, एक अपनी शर्मगाह की और एक अपनी जुबान की हिफाजत जमानत मुझे दे दो, इनको गलत ना इस्तेमाल करो, तुम्हें मैं जन्नत में तुम्हें भी देता हूं। 2 चीजें बहुत ज्यादा लोगों को जहन्नम में दाखिल करेंगी, एक इंसान का सतर है और एक ये जुबान है। इसलिए कहा लोगों जुबान की हिफाजत करना, जुबान से अच्छे कलमे निकालना, कभी मंदा ना बोलना। 1000 मर्तबा पहले सोच लेना ये जुमला बोल रहा हूं, ये किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा, ये अल्लाह की नाराजगी का जरिया तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उससे पीछे हट जाना और बाज आ जाना। वन्ना अमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न वक़ाला मुजाहिद अल कुस्तास। इमाम मुजाहिद कहते हैं कुस्तास का लफ्ज जो है अल अदल बिर्रूमिया, ये रूमी जुबान के अंदर अदल के माना में इस्तेमाल होता है। ये इल्मी बहस है कि कुरान मजीद के अंदर जो है वो गैर अरबी जुबान के लफ्ज हैं या नहीं है। सही बात यही है कि नहीं है, असल में वो अरबी लफ्ज ही हैं और वो लफ्ज जो है वो दूसरी जुबानों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो यही इमाम मुजाहिद ने यहाँ पे कहा कि ये दूसरी जुबान में भी अदल के माना में जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर इसका माना ये है कि ये वहां से लेकर कुरान में शामिल किया गया तो ये बात उलमा ने तस्लीम नहीं की, लिहाजा सही बात यही है कुरान में कोई गैर अरबी लफ्ज नहीं, वो असली लफ्ज जो है वो अरबी ही है और दूसरी कौमों ने भी उनको इस्तेमाल किया है सवाए नामों के। वो नाम जो अजमी जुबान में इस्तेमाल हुए वो नाम तो कुरान जी ने उसी तरह नकल कर दिए, वगरना उसके अलावा कोई जुबान गैर अरबी जुबान का लफ्ज जो है वो कुरान में मौजूद नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद कहा इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्या, हमने इसको अरबी जुबान में कुरान बनाया। वकाला मुजाहिद अल कुस्तासु अल अदल बिर्रूमिया, कुस्तास का माना जो है वो अरबी जुबान में अदल के माना में इस्तेमाल होता है। फिर कहा अल क़िस्त मस्तरुल मुक़सित, ये भी अरबी जुबान की इल्मी बहस है, मैं इख्तिसार के साथ आगे बढ़ जाता हूं। इससे भी किस्त का लफ्ज कासता यकसुतु किस्तन, एक किस्त होता है और एक कस्त होता है। फरमाया किस्त जो है ये अदल के माना में है और कस्त जो है जबर बदलने से ये जुल्म के माना में। किस्त का इस्म फाइल जो है ये आता है फामल कासिद फहुवल जाए, कासिद आ जाए तो ये जुल्म के माना में है, मुक़सित आ जाए तो ये अदल के माना में है। ये अरबी जुबान की खूबसूरती है कि थोड़ी सी उसमें चेंजिंग हो जाती है और माना कहीं का कहीं बदल जाता है। एक एक लफ्ज के सैकड़ों मानी हैं और जबर जेर के बदलने से मानी कहीं का कहीं जो है वो बदल जाता है। तो बहरहाल इमाम साहब ने ये जिक्र किया कि अल क़िस्त अल मुक़सित ये अदल के माना में और अल क़ासिद जो है ये जुल्म के माना में। कुरान जी में दोनों लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद जो है वो जिक्र की, इमाम साहब ने सनद जिक्र की है। हद्दतनी अहमद बिन इश्काब, अहमद बिन इश्काब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं और ये कूफियों की सनद है, ये कूफा के रहने वाले हैं। और दूसरे रावी जो हैं मोहम्मद बिन फुदैल ये अज़्ज़बी, ये भी कूफी रावी है। और तीसरे रावी हैं उमारत बिन अल-क़अक़ा, ये भी कूफी रावी है। और चौथे रावी जो है वो अबू ज़ुरा, ये भी कूफी रावी है। ये कूफियों की सनद है, इसको मुहद्दिसीन जो है वो अपनी इस्तिलाह में लतीफ़ा बोलते हैं। यानी सनद के अंदर या मतन के अंदर कोई नई बात आ जाए, कोई अजीब बात आ जाए तो उसको लतीफ़ा कहते हैं। मुहद्दिसीन के नज़ीर लतीफ़े का माना कोई हंसाने वाली बात नहीं, इल्मी बात, इल्मी नुक्ता आ जाए तो उसको लतीफ़ा बोलते हैं। ये भी लतीफ़ा है कि इसकी सनद के अंदर जो है वो सारे रावी जो है वो कूफी है। अबू ज़ुरा जो है ये जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलील कदर सहाबी हैं। कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कभी आया करता था आप मुझे हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे, मेरे चेहरे पे मुस्कुरा दिया करते थे। ये जरीर बिन अब्दुल्ला बजली के पोते हैं अबू ज़ुरा अर्राज़ी रहमहुल्लाह। वक्त होता तो मैं इनका थोड़ा सा तारफ करवाता, लेकिन वक्त काफी गुजर गया, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का नाम या अबू ज़ुरा का नाम जो है वो मुख्तलिफ इख्तिलाफ है, किसी ने अब्दुल्ला कहा है, किसी ने जो है वो हरम कहा है, और भी नाम जिक्र किए गए। बहरहाल अब्दुल्ला मान ले। अबू हुरैरा का नाम जो है वो इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन का कहना उनका नाम क्या है बोला, हाँ, अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी रज़ी अल्लाह ताला। ये जबड़े जलील कदर सहाबी हैं और सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले यही रावी हैं। 5000 से ज्यादा रिवायतें जो है अबू हुरैरा बयान करते हैं। इतनी रिवायतें किसी सहाबी से जो है वो मनकूल नहीं।
उसकी वजह, उसकी 2-3 वजह। बाज लोग ये इतराज करते हैं, मुनकरीन हदीस जो है ये कहते हैं सारी रिवायतें अबू हुरैरा और ये अबू रैया वगैरह लोग जो हैं मुनकरीन हदीस जो पहले ज़माने के आए हैं, ये मुस्तशरिकीन जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो बनु उमैया के लिए हदीसें नौज़ुबिल्लाह घड़ा करते थे। ये बनु उमैया के चहेते थे तो उनको हदीसें घड़ घड़ कर जो है वो नौज़ुबिल्लाह दिए जाते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते ये 2 साल में 7 हिजरी में मुसलमान हुए, 11 हिजरी में रसूल का इंतकाल हो गया, तो 3 साल के अंदर इतने सारी हदीसें कैसे याद कर ली? अबू बकर सिद्दीक पहले के मुसलमान हुए, उमर फारूक पहले के मुसलमान हुए, उनको तो हदीसें इतनी आई नहीं, इन्होंने कहां से ले ली? तो ये बड़ी इल्मी बहस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की 3 सबब हैं जिसकी वजह से जो है वो इनकी हदीसें जो है वो ज्यादा है। एक तो सबब ये है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जो है वो कहते हैं लोग कारोबार में चले जाते थे, मैं कारोबार नहीं करता था। सहाबाए किराम कारोबार में चले जाते, कुछ लोग मंडी में चले जाते, कुछ लोग अपने खेतों में चले जाते। मैं ना मंडी में जाता ना मैं खेतों में जाता था। मैं हर वक्त आपके पास रहता कि कभी आपकी हदीस निकले तो मैं फौरन सुन लूं और उसे याद कर लूं और उसे महफूज कर लूं। हत्ता कि मुझे भूख लग जाती और इतनी शदीद भूख लग जाती मैं निढाल होकर गिर जाता। बच्चे और कुछ लड़के मेरे पेट के ऊपर पांव रखकर गुजर जाते कि ये दीवाना लेटा हुआ है, मजनून लेटा हुआ है, और मैं मजनून और दीवाना नहीं होता था। भूख की वजह से मुझ में हिम्मत नहीं होती थी, मैं गिर जाता था। इस वजह से मैं हदीसें सुनता रहा और मेरे पास जो है वो हदीसें ज्यादा हो गई और दूसरे लोगों के पास ना हो। दूसरी वजह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा उन्होंने जिक्र किया, या रसूलल्लाह मुझे हदीसें जो है वो भूल जाती हैं। तो आपने जो है वो कहा चादर बिछाओ, चादर बिछाई, फिर उसे इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा इसको अपने सीने के साथ लगा लो। कहते मैंने वो चादर सीने के साथ लगाई, फिर अल्लाह के फजल से उसके बाद मुझे हदीसें जो है वो कभी भूली नहीं। और तीसरी आपकी दुआ थी, आपने दुआ भी फरमाई। एक और भी सहाबी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, दोनों सहाबा ने कहा या रसूल हमने कोई दुआ मांगनी है तो आप हमारी दुआ में आमीन कह दें। आपने कहा ठीक है मांगो। वो सहाबी को अपनी कोई दुनिया की हाजत थी, उसने दुआ मांगी, आपने आमीन कही। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आई तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जो दुआएं इसने मांगी हैं वो भी मुझे अल्लाह ताला दे दे और मुझे ऐसा इल्म दे दे जो कभी ना भूले। आपने आमीन कह दी। वो दूसरा सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे लिए भी ये दुआ कर दो। आपने मैं साहबा का अबू हुरैरा, अबू हुरैरा सबकत दे गए, तू पहले कर लेनी थी, मैंने तुझे रोका था। बार बार चीजें नहीं मिलती, एक ही दफा होता है। तो आपकी दुआ का ये नतीजा था कि आपको जो है वो जो हदीसें आपने सुनी फिर वो याद रही और आपने वो सारी की सारी उम्मत तक पहुंचाई। अल्लाह के फजल से उनकी कोई रिवायत भी नहीं है, ऐसी नहीं है जो उन्होंने घड़कर जो है वो बयान की, उनको कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की। बहरहाल लोग उनको गैर फकी भी कहते हैं और बड़न क्या क्या एतराज करते हैं। वो इतराज करके अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के शान में कमी नहीं करते, अपने ईमान का सत्यानाश करते हैं और कुछ नहीं करते। बस आगे रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कलिमतानी थकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी लिर्रहमान, 2 कलमे बड़े प्यारे हैं अल्लाह तबारक व तआला को, रहमान को। खफीफतान अल लिसान, जुबान के ऊपर बड़े हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू के अंदर बड़े भारी हैं। पहला कलमा कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, रहमान को बहुत महबूब है, रहमान को बड़े महबूब हैं। कलमे भी बड़े प्यारे हैं और ये कलमे पढ़ने वाला बंदा जो है वो भी बड़ा प्यारा बन जाता है। ये कलमे भी बड़े प्यारे हैं क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की शान और अजमत जो है वो बयान की गई है। और जो बंदा अल्लाह की शान और अजमत बयान करता है वो बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा प्यारा बन जाता है। हबीब जो है वो महबूब के माने में, दोनों महबूब हो जाते हैं। दलील क्या है? कई दलीलें मौजूद है। एक दलील हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अनस की वालिदा, एक दफा वो आई और कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाइए जो मैं नमाज में मांगा करूं। अल्लिमनी दुआन अदू फी सलाती, मैं अपनी नमाज में दुआ मांगा करूं, वो दुआ बतलाएं। आपने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो सब्बिहिल्लाह अशरन व कब्बिरीही अशरन वहमदीही अशरन, जब नमाज पढ़ो तो 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो,
जब तुम ये कलिमात कह लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पैगाम आएगा, ए मेरे बंदे, कुल नाम नाम नाम, मैं सुन रहा हूं और तेरी पुकार का जवाब जो है वो देने के लिए तैयार। ये हदीस के अल्फाज, ए मेरे बंदे तू मांग, जो तू मांगेगा मैं देने के लिए जो है वो तैयार। और दूसरी रिवायत भी मौजूद है, एक बदवी आया, उसने भी आकर कहा, या रसूलल्लाह मुझे कोई दुआ सिखला दे, मैं दुआ मांग लिया करूं। आपने फरमाया तू ये कहा कर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात जो है वो कहा कर। वो बदवी था, देहात का, यानी कह लिए देहात तो नहीं, देहात का बस हमारे जुबान में कहा जा सकता है, वो सहराओं में रहने वाला था, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो कलमे लेकर चला गया, थोड़ी दूर गया तो सोचने लगा। आपने कहा तफक्कर अल बाइस, मिस्कीन बेचारे को कोई फिक्र लग गई है, पता नहीं क्या हुआ। वो वापस आ गया, कहने लगा, या रसूलल्लाह मैंने तो आपको कहा था मुझे कोई दुआ सिखला दे, तो आपने ये क्या कह दिया, सुभान अल्लाह ये तो अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु अकबर ये तो अल्लाह की तारीफ है, मेरे लिए क्या है? मैंने तो दुआ अपने लिए पूछी थी कि कोई चीज मैं अपने लिए मांगा करूं तो क्या मांगा करूं, कैसे मांगा करूं, ये तो सब कुछ अल्लाह के लिए है। आप मुस्कुरा दिए। आपने कहा, ए अल्लाह के बंदे, जब तू कहेगा सुभान अल्लाह तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा, सदकता या अब्दी, ए मेरे बंदे तूने सच कहा। जब तू कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर यही पुकार आएगी, सदकता या अब्दी, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अल्लाहु अकबर, तो कहा जाएगा सदकता या अब्दी, तूने मेरे बंदे सच कहा। फिर उसके बाद जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा गफिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, कद गफरतु लक, जाओ मैंने तुझे माफ कर दी। तो फिर कहेगा अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो आसमानों से आवाज आएगी, कद रज़क़तुका, जाओ मैंने जो तूने रिज़्क़ मांगा वो भी तुम्हें दे दिया। और जब तू कहेगा अल्लाह मुरहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे, आसमान से आवाज आएगी, कद रहिमतुका, जाओ मैंने तेरे ऊपर रहम भी कर दिया। ये दलील है कि ये कलमे भी प्यारे हैं, और ये कलमे कहने वाला जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है, कि जो मांगता है अल्लाह ताला उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इन कलिमात को कभी छोड़ा ना करो। कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान, रहमान को बड़े महबूब हैं। खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पे बड़े हल्के हैं। कितने हल्के हैं, जोर नहीं लगता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी। दुकान पे बैठे, मस्जिद की तरफ जाते हुए, घर की तरफ आते हुए, दुकान की तरफ जाते हुए, दुकान से आते हुए, गाहक नहीं है, फारिग हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, जितनी मर्जी तस्बीहां जो है वो पढ़ते चले जाइए। तो कहा ये जुबान पे बड़े हल्के हैं, कोई मेहनत और कोई टाइम नहीं लगता है, कह दीजिए। और सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में बड़े भारी, बड़े सकील हैं तराजू के अंदर। कितने सकील हैं, हदीस में आता तहूर शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। लोगों सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मीज़ान को भर देता है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा कहना तराजू को क्या है, भर देता है। कौन सा तराजू? 7 आसमान और 7 जमीनें और इनकी सारी मखलूक अगर तराजू के अंदर डाल दी जाए तो वो तराजू ना भरे, लेकिन एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच्चे दिल से कहा गया है तो वो तराजू जो है वो भर जाए। तो ये बहुत अजीम कलिमात हैं कि तराजू को भर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात जिक्र के अपनी बात जो है वो मैं खत्म करता हूं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम का माना क्या है? ये इतना अजीम कलमा जो है इसका मतलब क्या है? वो मतलब जहन में रखकर फिर इंसान ये कलिमात कहता है तो इनके अंदर जो है वो वजन पैदा होता है। वो माना क्या है? सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमी से, हर शिरक से। या अल्लाह तेरे अंदर कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं। अगर ऐब है और नक्स है तो किसमें है? मुझ में। तेरे अंदर कोई ऐब, ये उसका सादा सा तर्जुमा। और अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या है? या अल्लाह तमाम तारीफें तेरी हैं, हमद उसकी की जाती है जिसके पास कमाल हो। या अल्लाह इस कायनात में अगर कोई कमाल है तो वो सारे का सारा क्या है? तेरा है, मेरा कोई कमाल नहीं।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये किताब लिखी, बड़ी अजीम किताब लिखी, इतनी अजीम किताब लिखी कि दुनिया में कुरान के बाद किसी और किताब का मर्तबा नहीं। लेकिन इमाम बुखारी क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ये किताब लिखी मैंने नहीं लिखी, तूने लिखवाई है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल है कि तूने मुझे इस काम के लिए चुन लिया। तू किसी और को दे सकता था, किसी और से करवा सकता, तू तो अबाबीलों से, परिंदों से करवा लेता है। या अल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये इमाम बुखारी ने मुझे और आपको दर्स दिया। लोगों, कभी अपने बाजू के ऊपर फख्र ना करना, मैंने किया है, हमने किया है, और देखो हमने किया है, कभी ना कहना। कहना ये अल्लाह ने तौफीक दी है तो हो गया है, हमारा कोई कमाल नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह का माना, ये अल्लाह तमाम तारीफें तेरी हैं, मैं किसी काम का नहीं, तेरी तौफीक शामिल हाल ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वही कलमा है जब मुअज्जिन जो है ना कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, तो हम क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है, ना बुराई से बचने की हिम्मत है। अगर तू तौफीक देगा तो मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाऊंगा, अगर तौफीक ना मिली तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। अजान सुन रहा है, अजान का जवाब दे रहा है, और साथ साथ ये इकरार कर रहा है या अल्लाह मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं, तेरी तौफीक होती है तो मैं काम कर लेता हूं, तौफीक नहीं होती नहीं। यही माना इसका, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। लोगों, कभी गुरूर ना करना, कभी तकब्बुर ना करना, कभी फख्र ना करना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। कहा अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी तो काम हो जाएगा, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना तो कुछ नहीं कर सकते। जब इस नजरिए से ये कलमा कहा जाता है तो फिर ये एक कलमा ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये तराजू को भर देता है, ये मीज़ान को भर देता है, जिसको सातों आसमान और सातों ज़मीनें नहीं भर सकती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह करीम जो मैंने कलिमात कहे हैं इनमें जो खैर की बातें हैं, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अगर कोई ख़ता हुई है तो मैं अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। ये सारे का सारा जो भी बातें मैंने की हैं, मेरा भी इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है। जो कलिमात हमारी ज़ुबानों पर वो जारी कर देता है, हम कह देते हैं। एक बार फिर आखिर में मैं तमाम तालिबात को और मुअल्लिमात को और मदरसे की इंतजामिया को, जिन हजरात ने जो है वो इसमें दामे दिल में सुखने जितना भी हिस्सा डाला, वक़्त का, पैसे का, जो भी मेहनत की है, अल्लाह तबारक तआला उनकी जुहूद को मकबूल बनाए, उनकी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर फरमा दे, और उनको दुनिया में भी रिज़्क़ अता फरमाए और आखिरत में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।